इसके लिए एक छोटा सा मैं उदाहरण बता रहा हूँ। इसके लिए मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, लोग शहरों में, हमारे मन में बात आती है कि शहरों के अंदर जो लोग हैं वो अच्छा काम कर पा रहे हैं, या फिर जिनकी प्रोफाइल अच्छी है वो और अच्छा काम कर पा रहे हैं। हम तो गांव देहात के रहने वाले हैं, गांव देहात के तो लोगों के पास पैसे नहीं है, हम उनके बराबर पैसा कैसे कमा सकते हैं? तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि इसका क्या मापदंड है, इसका क्या पैमाना है नापने का कि पैसे कहाँ हैं। जिस एरिया में, जिस गांव में, जिस जो है पर्टिकुलर जिले में प्रोग्रेस, मतलब फोर व्हीलर इतनी तेजी की संख्या में आ रही है, चार चक्के लोग खरीद रहे हैं, अच्छे और बड़े मकान बना रहे हैं, बड़ी बड़े बिजनेस खड़ा कर रहे हैं, डेवलपमेंट का काम बहुत तेजी से चल रहा है। तो हमें निश्चित रूप से उस तरफ एक अंदाजा लगा लेना चाहिए कि नहीं, लोगों के पास तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन क्या हम उन पैसों वालों के पास पहुंचकर हम पैसे वाले बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। तमाम एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन रहे हैं, तमाम इंटरप्रेन्योर लोग खड़ा कर रहे हैं। लोग लोग देखिए, आप निगाह उठा करके देखेंगे तो एक एक दो दो करोड़ की बिल्डिंग आपके गांव देहात में भी खड़ी होनी स्टार्ट हो गई है। भाई वो बिना पैसे की नहीं होती है, वो पैसा हो रहा है। 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख की फोर व्हीलर लोग लेके आ रहे हैं, बाइक लोग खरीद रहे हैं। 4 4 5 5 लाख रुपए की बाइक आपको दिखाई दे रही है। पहले लोग छोटी गाड़ियां लेकर के, बाइक लेकर के चलते थे, आज बुलेट और बुलेट से भी ऊपर के मॉडल को आप मार्केट में देखते हैं। इससे एक अंदाजा लगता है कि नहीं, लोगों के पास पैसे हैं। इसके अलावा और एक चीज का अंदाजा लगाइए कि पहले लोग 1,500, 2,000, 1,200 का मोबाइल चलाया करते थे। फिर एंड्रॉइड मोबाइल आया, एंड्रॉइड मोबाइल में 8,000, 10,000 के मोबाइल पर लोग गए। लेकिन आज ये देखने में नजर आता है कि लोगों में इतना शौक भी बढ़ा है कि हर एक मोबाइल एक साल नहीं चलाना पसंद करते हैं। और महंगे महंगे मोबाइल उन लोगों के हाथों में दिखाई दे रहा है कि 30,000 का मोबाइल, 35,000 का मोबाइल, 65,000 का मोबाइल, लाख, 2 लाख, 2 लाख, 3 लाख का मोबाइल भी आज गांव देहात में लोगों के हाथों में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि भाई पैसा है। और अगर लोगों के पास पैसे हैं और गांव देहात में पैसे हैं, एक छोटा सा मैंने उदाहरण देने की कोशिश की, तो जाहिर सी बात है कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम अपना जो अवेयरनेस है, क्या हम उस ढंग से हम जागरूक हो रहे हैं, या उन लोगों के पास जा करके क्या हम जो है लोगों को जागरूक कर पा रहे हैं। एक चीज का उदाहरण और बीच में मैं देना चाहूंगा, थोड़ा सा छूट रहा था। देखिए, जगह जगह जो है शराब और दारू की दुकानें खुल रही हैं और वहां पे लोग लाइन लगा करके खरीद रहे हैं, वो जो गलत चीज है। दिन भर में 200, 300, 400, 1,000 रुपए का जो है खर्च लोग यहाँ पे कर रहे हैं। हाँ, नो डाउट, ऐसे लोगों के पास जाएंगे और जब बचत की बात करेंगे तो आपसे बड़ा दुश्मन उनको नजर नहीं आएगा। लेकिन भाई अगर उनको आप कन्विंस कर ले गए, उनको आपने अगर बचत सिखा दिया, तो आपसे बड़ा देवता दूर कोई नजर आने वाला नहीं। तो ये जो कुछ चीजें हमने आपके सामने बताई, आपके सामने हमने कही, तो ये दिखाता है कि आज लोगों के पास पैसे हैं, बट हम उन पैसे वालों के पास क्या जा पा रहे हैं, क्या हमारे पास प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट है। और भाई एक्चुअल में प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट घर परिवार से ही शुरुआत करनी चाहिए। उसके लिए अभी राकेश जी आएंगे पूरी पीपीटी के साथ, और आप लोगों को आपकी लिस्ट आज बना करके बताएंगे कि आप लिस्ट कैसे बनाते हैं। क्योंकि हम लोग, जब हमारे पास रॉ मटेरियल नहीं है, लिस्ट नहीं है, हमारे पास लोग नहीं, हमारे पास ग्राहक नहीं है, तो हमारा धंधा नहीं चलने वाला है। अगर हमारे पास लिस्ट है तो हम उनसे मीटिंग कैसे करेंगे, ये हम लोग चर्चा कर चुके हैं, उससे फिर से हम रिपीट करेंगे आने वाले जो है ये पर डे पर संडे मीटिंगें होती है हमारी, वहां पे हम रिपीट करेंगे जो है, फिर से हम ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की बात करेंगे, फिर से हम बीमा क्यों जरूरी है उसकी चर्चाएं हम फिर से करेंगे। तो आज एक बहुत महत्वपूर्ण जूम कॉल होने जा रही है। जैसा कि आपने आज कोई 10 साल, 12 साल, 15 साल से ज्वाइन किया हुआ है, शायद इस टाइप की मीटिंग आज तक नहीं मिली होगी आपको, या इस टाइप की चर्चाएं आज तक नहीं हुई होगी जो आज होने जा रही है। क्योंकि आज बहुत बेसिक पर हम लोग जो है बात करने जा रहे हैं। इसको बहुत गौर से आपको सुनना है, एकांत में बैठ जाइए, और अगर हो सके तो आप कलम और डायरी भी ले लीजिए, कुछ चीजें आप नोट कर सको तो बेहतर है। और नहीं तो फिर मैं आपसे एक अपील करूंगा कि हम आपको ये वीडियो फिर से पहुंचाएंगे, जो मीटिंग होने जा रही है आज होगी, तो इसका वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, इसको देख करके, इसको सुन करके आप इसका लाभ उठाएंगे। हम ज्यादा समय न लेते हुए हम चाहते हैं कि राकेश जी आप आइए और अपने प्रोग्राम की शुरुआत करिए। राकेश जी, ओवर टू यू। थैंक यू सर, इस जो मीटिंग में हमें इन्वाइट करने के लिए। जैसा कि हमारे बीच में दिख रहा है कि 17 लोग हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों की संख्या बढ़ रही है। हम सीखने के लिए तैयार हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं, तब तक हम जीतेंगे नहीं। जीतने का मतलब है ये यहाँ पर कि हमारी बड़ी इनकम नहीं आएगी, लेकिन आप लोगों में सीखने की ललक है। इसी वजह से हम जो है, जो दिक्कत आ रही है उसको खोज कर आप लोगों के बीच में ला रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे बीच में जितने लोग हैं, जो लोग कहीं पर बैठे हैं तो इत्मीनान से बैठ जाएं, और कापी कलम अगर लिए हों तो बहुत अच्छा, ना लिए हों तो भी अच्छा है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मोड पे जो मीटिंग चल रही है आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
और आप ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ आप पेन और पेपर लिए हों, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि ये मीटिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग इंश्योरेंस के बिजनेस में हैं, तो ये लोगों का बिजनेस है, लोगों से मिलना, लोगों को उनकी दूर की आवश्यकता 20 साल, 25 साल, 40 साल बाद की आवश्यकता पर हम लोग बात करते हैं, तो लोग हमें कहीं ना कहीं से इग्नोर करते हैं। तो और वो उनकी इग्नोर करने की जो है मंशा नहीं होती है, क्योंकि वो तत्कालिक आवश्यकता में इतने उलझे हुए हैं, महंगाई में इतने उलझे हुए हैं, तो इग्नोर करके हमें आपको टालना चाहते हैं, हमें आपको नहीं टालते हैं, खुद को टालते हैं। खुद की जो आवश्यकता है, बच्चे की शादी हो गई, बच्चे की पढ़ाई हो गई, या फिर रिटायरमेंट हो गया, उसको टालते हैं। लेकिन हम बैठ करके उनके साथ चर्चा करें, तो फिर वो लोग जो है हमारी बात को जरूर मानेंगे। तो हम कहाँ पर चर्चा करें, यही हम लोग सोचते हैं कि कैसे चर्चा करें लोगों के साथ। इसी विषय पर हम आप आज इकट्ठा हुए हैं, तो भाई कंफर्म करिए कि हमारी आवाज़ पहुंच रही है, या फिर नहीं तो हम बोल रहे हो आवाज़ ना जा रही हो, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। नहीं आ रही है, हमारी आ रही है आवाज़? बराबर आ रही, बराबर आ रही। बिल्कुल। दुबे जी जो है इस समय आर्थिक राजधानी मुंबई से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो हम अपनी पीपीटी को शेयर करते हैं। तो आप में से जो लोग माइक ओपन किए हैं, कंफर्म करेंगे कि हमारी स्क्रीन शेयर हो रही है या नहीं हो रही है। जी, हो रही, स्क्रीन हो रही, शेयर हो हो रही रही है। है, हो रही है। तो हम चलते हैं अपनी पीपीटी पर। चलो। क्या नंबर? आपकी स्क्रीन पर शो रही हो रही है। अब जो लोग अपना बंद कर सकते हैं, अगर ऐसी जगह पे हो जहां आवाज आ रही हो। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट, ये सबसे बड़ी समस्या है इंश्योरेंस सेक्टर में, या फिर हम जहाँ काम कर रहे हैं, कि हम काम कर रहे हैं तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट हमारे पास कहाँ से है। हम लोग भटकते रहते हैं प्रॉस्पेक्ट लिस्ट को लेकर के। बार बार चर्चा भी होती है हर मीटिंग में कि आप प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाइए और लोगों से जिनका बीमा आप क्लोज कर लिए हैं उनसे आप रेफरेंस लीजिए। लेकिन हम कहीं ना कहीं रेफरेंस और प्रॉस्पेक्ट लिस्ट पे लगता है कि कोई बंदा हमें रेफरेंस देता नहीं है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट हमारे इर्द गिर्द कोई है ही नहीं है कि जिनका बीमा हम कर सकें। ऐसा कभी कभी होता है। तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट के लिए हम सबसे पहले चलते हैं, हम एडवाइजर हैं। तो सबसे पहले आपके स्क्रीन पे 11 पॉइंट दिख रहा है। इस 11 पॉइंट में हम अगर डायरी लिए हों तो उस डायरी में सबसे पहले अपना नाम नोट करें, क्योंकि हमें भी इंश्योरेंस की जरूरत है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी इनकम है, और हम रिटायरमेंट होंगे, तो हमें भी इसकी जरूरत है। तो सबसे पहले अपना नाम हम नोट करें, और यदि हम पहले से बीमा ले चुके हैं, ले लिए हैं, तो उसमें खोजें कि अभी कमी क्या है। क्योंकि जब तक हम अपने आप पर नहीं प्रैक्टिकल करेंगे, तो हम लोगों के साथ इसकी चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले डायरी में अपना नाम होना चाहिए। उसके बाद अपनी पत्नी का नाम होना चाहिए, अपने बच्चे का नाम होना चाहिए, अपने माता का नाम होना चाहिए, जिनके माता हो, या हमारे साथ कुछ ऐसे लोग हों जिनकी माता इस समय नहीं होंगी इस दुनिया में, तो जो है उनका नाम होना चाहिए। हमारे पिताजी हैं तो उनका नाम होना चाहिए। हमारे भाई जितने हैं उनका भी नाम हमारे लिस्ट में होना चाहिए। हमारी बहन है तो उनका भी नाम होना चाहिए। हमारी बुआ है तो उनका भी नाम होना चाहिए। हमारे दोस्त हैं उनका भी नाम होना चाहिए। और हमारे पड़ोसी जो हैं उनका नाम होना चाहिए, या फिर जो गांव के लोग हमारे हैं उनका भी नाम हमारे लिस्ट में होना चाहिए। उसके बाद जो हम में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे सर्विस प्रोवाइडर में हो गए, किराने की दुकान वाले हो गए, या फिर जहां से हम कोई सर्विस हमें मिलती है, उनका भी नाम हमारी लिस्ट में होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमारी लिस्ट में कितना नाम हो गया? 11 नाम। स्वयं का नाम, पत्नी का नाम, बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, बुआ का नाम, दोस्त का नाम, और पड़ोसी का नाम, और सर्विस प्रोवाइडर। अगर एक एक नाम हम इसमें से लेते हैं तो हमारे पास 11 लोगों की लिस्ट हो गई। तो हम इन 11 लोगों से बात करें, चर्चा करें, प्रोस्पेक्टिंग के लिए, अपनी मीटिंग के लिए हम इनसे टाइम लें, और टाइम लेकर के इनके जो आवश्यकता है, जहाँ पर आम लोग 20 साल, 25 साल के लिए जो उनकी समस्या सामने आने वाली है, वहां पर दिमाग नहीं जाता है, तो उस पर हमें आपको चर्चा करना है। तब एक एक पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे, और जैसे हम चर्चा करेंगे तो आप लोग जिन लोगों का हम नाम लें वहां पर आप अपनी लिस्ट में, डायरी में नोट करते चलिए कि वहां पर। इससे क्या होगा कि आज अभी आधे घंटे में आपके पास 100 से 150 लोगों की लिस्ट आपके सामने हो जाएगी, जहां पर आप जाकर के इंश्योरेंस को सेल कर सकते हैं।
तो सबसे पहले जो लोग डायरी लिए हों, इसमें से कुछ नाम नोट कर लें, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। जो लोग डायरी नहीं लिए हैं, पेन नहीं है या फिर ऐसी जगह पर हैं, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि सबसे पहले हमें कहाँ काम करना चाहिए। तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए हैं, तो हम आगे बढ़ें अगली स्क्रीन पर। अगली स्क्रीन पर हम आते हैं। इसे सबसे पहला नाम अपना लिखे थे, उसके बाद हम लिखे थे पत्नी का। तो पत्नी का नाम लिखे हैं, उस पेज में जहाँ पर हम पत्नी का नाम लिखे हैं, तो वहाँ पर हमें क्या लिखना है? अपनी पत्नी की माता का नाम लिखना है, उनके पिता का नाम लिखना है और उनके भाई का नाम लिखना है। 1 भाई, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई, जितने भाई हों, उनके भाई का नाम लिखना है। यदि ना हो, तो ना भी लिखें तभी चलेगा। उसके बाद अगर यदि आपकी जो पत्नी है, उनके भाई की शादी हो गई है, तो उनकी भाभियों का नाम लिखना है। उसके बाद उनके जितनी बहन है, 1, 2, 3, 4, 5 बहनों का नाम लिखना है। शादी हो गई है, तो उनके बहनोई का नाम लिखना है। उसके बाद उनकी सहेलियों का नाम लिखना है और उसके बाद जहाँ पर उनका मायका है, वहाँ गाँव में ही होगा उनका मायका या फिर किसी शहर में होगा, तो उनके आस-पास पड़ोसी भी होंगे, तो उनका हमें नाम लिखना है। हमारे बीच हमारे ब्रांच हेड सर सतीश जी भी आ चुके हैं। सर आपका बहुत बहुत वेलकम टाइम देने के लिए। राकेश जी आप मीटिंग स्टार्ट करिए, उनका सर का स्वागत कर लें। तो आप अपनी डायरी में इसको आप नोट कर सकते हैं। इससे आपकी ये समस्या हो जाएगी कि हम कहाँ काम करें और हमें रेफरेंस लेना है, तो साथ ही साथ आपको रेफरेंस भी मिल जा रहा है। क्योंकि आप किसी एक ऐसे बंदे की पॉलिसी कर दिए जो आपसे कनेक्ट में नहीं था, तो रेफरेंस भी नहीं देता है। लेकिन आप इस हिसाब से आप पॉलिसी करेंगे, तो रेफरेंस लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। भाई क्योंकि आप पत्नी का बीमा कर रहे हैं, तो पत्नी से भी रेफरेंस लेना चाहिए। भाई कौन-सी पत्नी होगी कि जो अपने पति को रेफरेंस नहीं देगी? उनकी माता का नाम, पिता का नाम, भाई का नाम, बहन का नाम, बहनोई का नाम, उनकी सहेली का नाम और उनके पड़ोसी का नाम यहाँ पर आप अपनी लिस्ट में नोट कर सकते हैं। आपके सामने अभी आप नोट करना चाहें, तो 10 से 15 नाम तुरंत नोट कर सकते हैं या फिर आप दिमाग में रखिए, मीटिंग के बाद आप इसको नोट कर सकते हैं। तो हम अगली स्क्रीन पर चलते हैं। जो लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें, तो ले सकते हैं कि हमें किनका-किनका नाम नोट करना है। फिर हम आगे चलते हैं, बच्चे। हम लोग इंश्योरेंस में काम कर रहे हैं, तो लगभग-लगभग जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं, उनकी शादी भी हो गई है, उनके बच्चे भी हैं। तो आपके बच्चे जितने हैं, 1 बच्चा हो, 2 बच्चा हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो सबका नाम नोट करिए। उन बच्चों के दोस्त होंगे, चाहे छोटे बच्चे हों या बड़े बच्चे हों, तो उनके उनसे पूछ करके उनके दोस्तों का नाम आप नोट करिए। जब दोस्तों का नाम नोट करेंगे, तो उससे 2 फ़ायदा होगा। एक तो आपको प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बन जाएगी, दूसरी चीज़ क्या होगी कि आप अपने दोस्त के बच्चे के पास जाएँगे, उनके घर पर जाएँगे, तो आपको उनके आपके बच्चे के कैसे दोस्त हैं, उनके बारे में पता चलेगा, उनका क्या स्टेटस है, उसके बारे में पता चलेगा। तो आप अपने बच्चों के दोस्त का नाम नोट करिए, जितने दोस्त हों उनके 1, 2, 3, 4 दोस्त तो हर बच्चे के होंगे, उनका नाम नोट करिए। उनके माता-पिता का नाम नोट करिए अगर बच्चे को पता है, नहीं पता है, तो उनके घर पर जाकर के आप उनका नाम नोट कर सकते हैं। दोस्त के जो आपके बच्चे हैं, उनके दोस्त के भाई भी होंगे, 1 दोस्त, 2 दोस्त, 3 दोस्त, 4 दोस्त, तो हर बच्चे का भाई भी होगा, उनके भाई का हम नाम नोट करेंगे, उनकी बहन का नाम नोट करें और जो आपके बच्चे के दोस्त हैं, वहाँ पर आप जाएँगे, तो उनके पड़ोसी का भी आप नाम नोट कर सकते हैं। 2, 4, 10 लोगों का नाम आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। पहला, पत्नी के माध्यम से आप कितने लोगों की लिस्ट बना सकते हैं और बच्चों के माध्यम से आप यहाँ मिनिमम 10 लिस्ट तो बना ही सकते हैं। तो यहाँ पर आप अगर डायरी पेन लिए हों, तो तुरंत नोट कर लिए कि अपने बच्चों के जो दोस्त हैं, उनका नाम कम से कम नोट कर लिए। उसके बाद फिर उनके माता-पिता का नाम, भाई-बहन का नाम और पड़ोसी का नाम भी नोट करिए। अगली स्क्रीन पर हम आते हैं, तो माताजी हमारी हैं। हम माताजी के माध्यम से कितने प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बना सकते हैं। अब माताजी का नाम आया, तो सीधे हमें कहाँ चलना है? अपने मामा के यहाँ। मामा के यहाँ पहुँचते हैं, तो मामा हमारे हैं 1, 2, 3, 4 जितने मामा हों, उन सभी का नाम नोट करिए आप। मामी हैं, अगर मामा की शादी हो गई तो उनका नाम नोट करिए और या बड़े हों मामा, तो उनके बेटे या बेटी जितने हैं उनका नाम नोट करिए। फिर उसके बाद आप मौसी का नाम नोट कर सकते हैं, मौसा का नाम आप यहाँ पर नोट करिए। उसके बाद मौसी के बेटा या बेटी जितने हैं 1, 2, 3, 4 उनका नाम नोट करिए। फिर उसके बाद हम मामा के पड़ोसी का नाम नोट कर सकते हैं अपनी लिस्ट में, ये हमें नोट करना ही चाहिए। और मौसी की पड़ोसी अगर शादी हो गई है, तो उनका नाम हम नोट कर लें और वहाँ से हम मामा के दोस्त हैं, मौसी के सहेली हैं या फिर मामा का बेटा है, उनके दोस्त हैं, उनका यहाँ पर हम नाम नोट कर सकते हैं।
इस हिसाब से आप इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है पीपीटी, इसमें आप नोट करेंगे तो कम से कम 50 प्रॉस्पेक्ट लिस्ट इसी पीपीटी में आप नोट कर सकते हैं। इन सभी को भी बीमा की जरूरत होती है। इन सभी के बच्चे हैं तो शादी पड़ेगी तो वहां पर पैसे की जरूरत लगेगी, बच्चों की पढ़ाई कराएंगे वहां पर पैसे की जरूरत लगेगी, और रिटायरमेंट के लिए भी यहाँ पर हम प्लान पिच कर सकते हैं। तो आप डायरी लिए हो तो माता जी का नाम ऊपर डालिए, और उसके नीचे मामा का, मामी का, उनके बेटे का, बेटी का, मौसी का, मौसा का, बेटी का, बेटे का, उनके, और वहां पर अगर आप पड़ोसी का नाम याद है, क्योंकि हम मामा के यहाँ आते जाते रहते हैं, तो आस पड़ोस में उनके पड़ोसी का हम नाम नोट कर ले, और उनके कुछ दोस्तों का नाम, क्योंकि हम मामा से अगर उनके दोस्त के नाम मांगेंगे, उनसे प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट के लिए हम उनसे रेफरेंस मांगेंगे, तो कोई मामा, कोई मौसी, कोई मौसा, तो 3 4 5 नाम आपको बिल्कुल देगा। तो इस स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और उसके बाद जो लोग डायरी पे लिए हों तो वहां पर आप तुरंत नोट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि मीटिंग समाप्त होते होते आपके पास 100 से 150 लोगों की लिस्ट हो जाएगी। हम अगली स्क्रीन पर चलते हैं। पिताजी हमारे हैं, तो पिताजी के माध्यम से ऊपर पिताजी का नाम नोट करिए। अगर जरूरत समझ रहे हैं पिताजी की उम्र अभी 60 से नीचे हो, तो उनको भी आप प्लान बताइए। प्लान जो आपके पास है, जहां आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी के बारे में चर्चा कीजिए, प्लान के बारे में चर्चा कीजिए, तो वहाँ पिताजी भी एक पॉलिसी लेंगे। पिताजी के भाई हो गए हमारे, आपके चाचा जी, इस चाचा जी का हम यहाँ पर नाम नोट करें, और चाची का नाम नोट करें, उनके बच्चों का नाम नोट करें। पिताजी के दोस्त जो है, वहां पर हमारा मान सम्मान अच्छा खासा होता है, तो हम पिताजी के दोस्त को भी यहाँ पर लिस्ट में अपने डालें। और जिन इतने लोगों का नाम नोट किए हैं, चाचा हैं, उनके दोस्त हैं, उनके भी बच्चे होंगे, तो उनका भी नाम हम नोट करें। क्योंकि हम लोग इंश्योरेंस करते हैं तो दूर भागते हैं, लेकिन हमारे घर के ही माध्यम से 150-200 लिस्ट बन सकती है, इसको हम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही जरूरी है इस लिस्ट को नोट करना। दिनेश जी हमारे बीच में आ गए थे, उनका माइक ओपन था तो माइक हमने बंद कर दिया है। तो यहाँ पर हम अपने पिता जी का नाम नोट करें। पिताजी के भाई जितने हैं, उनके चाचा हैं, हमारे चाचा हैं, उनके बच्चे हैं, उनके दोस्त हैं, उनके बच्चे हैं, तो यहाँ पर आप 20 से 25 नाम अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में नोट कर सकते हैं। अगली स्क्रीन पर हम चलते हैं। भाई हमारे, एक भाई, दो भाई, तीन भाई, चार भाई, जितने भी भाई आपके हों, भाई का नाम आप नोट करिए। उसके बाद अगर शादी हो गई है तो उनकी पत्नी का आप नाम नोट करिए। जब उनकी पत्नी का नाम नोट करेंगे, आपसे बड़े हों तो भाभी या छोटे हों, उनका नाम नोट करेंगे, तो या उनको पॉलिसी बताएंगे, फिर उनसे रेफरेंस लेंगे। तो आपके भाभी के भाई हो सकते हैं, उनके बहन हैं, यहाँ पर हमारा आना जाना लगा रहता है, तो वहाँ पर हम उनका नाम नोट कर सकते हैं। ये लिस्ट बनाने के लिए हमें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। अपने भाभी के भाई का नाम नोट कर लें, हम उनकी बहन का नाम नोट कर लें, फिर जो है भाई के जितने बच्चे हैं उनका हम नाम नोट कर लें, भाई के दोस्त हैं उनका नाम नोट कर लें, या फिर भाभी से बात कर रहे हैं तो उनकी सहेली का नाम नोट कर लें यहाँ पर हम। तो इस तरीके से आप इस पीपीटी के माध्यम से कम 10 लोगों की लिस्ट तुरंत नोट कर सकते हैं, और आपको नोट करना ही चाहिए तुरंत। ठीक, तो जो लोग ऐसी स्थिति में हों जो नोट नहीं कर सकते हैं, तो इस पीपीटी को जो सामने आपके दिख रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद आपकी बहन हो गई 7वें नंबर पर, आपके जितनी बहन हो, 1 2 3 4 5, उन सबका नाम नोट करिए। उसके बाद यदि उनकी शादी हो गई है तो उनके पति का नाम नोट करिए। फिर उसी लिस्ट में आप वहां पर बहन के यहाँ पहुंच गए तो पति के जितने भाई हैं उनका नाम नोट करिए, देवरानी जेठानी जो उनकी हो, या जेठ और देवर जितने हों उनकी, उनका नाम नोट करिए। उनकी जो नंद हो, उनकी बहन हो उनके पति की, उनका नाम नोट करिए आप। उनके ससुर हों, उनके ससुर के भाई जितने हों उनका आप नाम नोट करिए। और उनके पड़ोसी भी जितने हों उनका आप नाम नोट करिए। पड़ोसी का कम से कम 5 सास ससुर के भाई बहन हो तो उनका नाम, और उनके पति के भाई बहन उनका नाम। तो यहाँ से आप मिनिमम 10 नाम नोट कर सकते हैं, और अगर बड़ा परिवार उनका हो तो 20 से 25 नाम भी यहाँ नोट कर सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं बुआ का नाम। हमारे जो बुआ हैं, 1 2 3 4 5 जितनी बुआ हो उनका नाम नोट करिए। फिर उनकी शादी हो गई है, उनके पति का नाम। फिर वहां पर हम पहुंच गए, उनके पति के भाई और बहन जितने हैं, 1 2 3 4, इनका हम नाम नोट करें। बुआ हैं तो उनके सास ससुर भी होंगे, उनके सास ससुर के भाई बहन होंगे, उनका हम नाम नोट करें। और उनके पड़ोसी जितने हैं उनका हम नाम नोट करें। कम से कम 5 लोगों को हम ही जानते होंगे कि बुआ के पड़ोसी जितने हैं उनका नाम नोट करें। तो इन सभी लोगों से टाइम लें,
और वहां पर जाके इनकी जरूरतों के हिसाब से हम वहां पर बातचीत करें, तो हमारी पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद हम 9वें नंबर पर आते हैं, दोस्त हमारे। दोस्त कई तरीके से हो सकते हैं, जैसे बचपन में हम प्राइमरी और मिडिल स्कूल में पढ़े हों तो वहाँ के दोस्त हमारे पास होंगे। तो स्कूल के जो दोस्त हैं, कम से कम आज के डेट में हम अपनी डायरी में 5 नाम नोट करें, जो हमारे साथ गांव के नज़दीक का स्कूल हो, जहाँ से हम बेसिक शिक्षा लिए थे, प्राइमरी स्कूल, वहाँ से 5 लोग, फिर मिडिल स्कूल में शिक्षा लिए तो वहाँ से 5 लोगों का नाम नोट करें, फिर हम कॉलेज में पहुंच गए, वहां से जो लोग हमारे दोस्त थे उनका 5 नाम नोट करें, फिर हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारे दोस्त होंगे, उनका नाम नोट करें। यदि हम नौकरी में हैं तो जहाँ पर नौकरी कर रहे हैं वहां पर जो हमारे दोस्त हैं उनका हम नाम नोट करें, या फिर इसके अलावा अन्य दोस्त भी सभी के होते हैं तो उनका भी नाम आप नोट करिए। इस हिसाब से आप नोट करेंगे तो कम से कम आपके डायरी में 50 दोस्त के नाम तुरंत आप लिख सकते हैं। हम चर्चा कर रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि प्राइमरी में हमारे कितने दोस्त थे, हम मिडिल में पढ़ रहे थे कितने दोस्त हमारे थे, कम से कम 4 से 5 लोगों का नाम आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा। हम हाई स्कूल में थे तो हमारे कितने दोस्त थे, 4 से 5 लोगों का नाम आ गया। हम इंटर कॉलेज में थे तो हमारे कितने 4-5 लोगों का नाम आ गया हमारे सामने। हम बिजनेस कर रहे हैं तो 4-5 आसपास के लोग हैं उनका नाम जरूर आ जाएगा, कि हर व्यक्ति के 4-5 लोग दोस्त होते हैं। हम नौकरी कर रहे हैं तो हमारे जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं तो 4-5 लोग दोस्त वहां पर होते हैं, उनका नाम नोट करें। अन्य में आप अपने हिसाब से कम 10 नाम आप नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों की 50 लिस्ट आप तुरंत बना सकते हैं। उसके बाद हम 10वें नंबर पर चलते हैं, 10वें नंबर की पीपीटी पर, पड़ोसी और गांव। क्योंकि हम लोग गांव में ही हैं या जो लोग शहर में हैं तो शहर में भी ये काम करेगा। पड़ोसी हमारे हैं या गांव के जो लोग हैं, तो गांव में हम देखेंगे तो 4-5 ऐसे लोग होंगे गांव में या पूरे मौजे में या जहाँ आसपास में हम रहते हैं 2-3 गांव को मिला करके। तो टीचर होंगे कोई लोग जैसे जिनको नौकरी मिली है, या कुछ लोग पुलिस में नौकरी कर रहे होंगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो किसान होंगे बड़े, या फिर आज के टाइम पर हर गांव में डेयरियां हैं, यहाँ से हम 4-5 लोगों का नाम नोट कर सकते हैं। या फिर अन्य अन्य लोगों का, जैसे गांव में मिश्रा जी हैं, पांडे जी हैं, दुबे जी हैं, या फिर यादव जी हैं, मौर्य जी हैं, या फिर खान साहब हैं, या फिर अहमद जी हैं। इस तरीके से हम जब नाम ले रहे हैं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये हमारे मित्र हैं, गांव के अड़ोसी पड़ोसी हैं, जो हमारे बहुत खास नहीं हैं लेकिन इनको हम जानते पहचानते हैं। हम टीचर का नाम लिए तो कहीं ना कहीं दिमाग में आ गया कि हमारे गांव में आसपास कितने लोग प्राइमरी में टीचर हैं, जूनियर में टीचर हैं, या फिर प्राइवेट पढ़ा रहे हैं। पुलिस में कि कौन कौन से लोग हैं उनका तुरंत नाम नोट कर लें, या फिर अच्छे खासे किसान जो हैं, या फिर डेयरी हमारे आसपास में कितनी है, या फिर अन्य लोग जैसे कि मिश्रा जी हैं, शुक्ला जी हैं, मौर्य जी हैं, यादव जी हैं, पाल जी हैं। तो इनका हम नाम ले रहे हैं तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं से नाम आ रहा होगा, या फिर अहमद हैं, खान साहब हैं, या फिर ऐसे लोग हैं। तो आप यहाँ पर कम से कम 50 लोगों का नाम तुरंत लिख सकते हैं। फिर अगली स्क्रीन पे हम चलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर, जो दैनिक उपयोग की वस्तुएं हम जहाँ से खरीदते हैं। ऐसे भी हमारे पास प्रोस्पेक्ट लिस्ट में इनका भी नाम होना चाहिए। जैसे किराना का सामान हम जहाँ से लेते हैं 4-5 लोगों का नाम होना चाहिए, या फिर सब्जी हम जहाँ से लेते हैं कैंटीन, वहाँ से हमारे 4-5 नाम होना चाहिए। चाय की दुकान पे हम बैठते हैं या फिर होटल में जाते हैं लोकल, तो वहाँ से हमारे कुछ लोगों का नाम होना चाहिए। आसपास में डॉक्टर होते हैं उनका नाम होना चाहिए हमारे मार्केट में, या फिर हम जहाँ से कपड़ा लेते हैं उनका नाम हमारी लिस्ट में होना चाहिए 4-5 लोगों का। बाइक या कार जिनके पास है सर्विसिंग कराते हैं उनका नाम होना चाहिए। इस तरीके से आप जब लिस्ट बनाएंगे तो अपने आप आपके दिमाग में कुछ लोगों का और नाम आएगा, अन्य सामग्री जहाँ से आप लेते हैं। तो इस तरीके से 11 लोगों के माध्यम से आप कम से कम 100 लोगों की लिस्ट आप तुरंत बना सकते हैं। लिस्ट बनाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हम लोग प्लान भी सीख चुके हैं, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग भी सीख चुके हैं, हमें प्लान कैसे पिच करना है इसको भी सीख चुके हैं। तो हमारे पास लिस्ट की कमी थी, तो लिस्ट हम आज बना लें। आगे एक स्क्रीन पे दिख रहा है कि लीड, मतलब लिस्ट आपके पास जितनी होगी उसमें जो हम सेल कॉल करने जाएंगे, प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनाएंगे, जब उनको अप्रोच करेंगे, कॉल करेंगे, तो वहां पर संख्या थोड़ी कम हो जाएगी सेल कॉल जब करने जाएंगे। उसके बाद फिर फॉलोअप हम कॉल करेंगे, फॉलोअप करेंगे तो और कुछ कम होगी। फिर उसके बाद कन्वर्जन उसमें से कितने लोगों का होगा वो भी और थोड़ा कम होगा, जो हमारा सेल क्लोज होगी वो फिर और कम होगी। तो यहाँ पर अगर हम 200 लोगों की लिस्ट बनाते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। फिर उसमें से 40-50 लोग तैयार होंगे, फॉलोअप में हम डालेंगे। फिर वहाँ से कन्वर्जन जो आएगा 25 से 30 लोगों का कन्वर्जन हम इस जीएफएम में निकाल सकते हैं
सेल हमारी कंप्लीट हो जाएगी 25 से 30 लोगों की। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस जूम मीटिंग में अपना बेहतर टाइम दिया, हमें सुना। तो हम अपनी स्क्रीन को यहीं पर क्लोज करते हैं। हम ये चाहेंगे कि जमालुद्दीन सर स्क्रीन पे आए और हम सभी लोगों का और अच्छी तरीके से मार्गदर्शन करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, बहुत बेहतरीन हमारे साथियों को आपने जो है ये लिस्ट बनाया। आपने कितना प्रोग्राम डाल दिया है, इससे काफी लाभ आपको है। जो भी संस्थान का श्रेय आपके कुछ लोग हैं को फिर इसके बाद में जो है कुछ लोगों का जमालुद्दीन जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, वॉइस नहीं आ रही है। ब्लूटूथ बंद कर दीजिए। आवाज आ रही है? तो उसमें देखो ना क्राइटेरिया लिखा है, 10 लाख का वो है और ये है, एक्टिव उतना है और उतना वो है। हाँ, अभी अभी हम लोग जो है, आवाज आई सर? आवाज आई भाई? कोई कंफर्म कर दे हमारी आवाज आ रही है कि नहीं? हाँ सर आ रही है, बराबर आ रही है। आ रही है, आवाज आ रही है। राकेश जी ने जो है बहुत बेहतरीन अंदाज में लिस्ट बनाने का तरीका बताया। हाँ, और आ लिस्ट रही है। हमारे पास होनी चाहिए जहां से हम काम की शुरुआत करते हैं। अगर हमारे पास लिस्ट ही नहीं है तो हम काम कहां से करेंगे? तो साथियों, लिस्ट सबसे पहले तैयार करिए, फिर इसको फिल्टर करना है, कॉल करना है, फॉलो अप करना है। और हमको इस जेएफएम में भाई पूरा धूम मचाना है, क्योंकि अभी कंपनी भी पूरी तरह से लर्न टू अर्न का एक जो है कैंपेन चला रही है। उसी का जो है एक कड़ी में आप हमारे साथ जुड़ करके लर्न टू अर्न को जो है कंटिन्यू कर रहे हैं। और हर संडे को 3 बजे हम लोग आपस में जुड़ते हैं और कुछ अच्छी प्राइस की चीजों पर हम लोग बातचीत करते हैं। तो हमारे बीच में हमारे ब्रांच हेड सतीश सर भी हैं। हम चाहेंगे कि सर आप भी हमारे लोगों को कुछ गाइड करिए। सतीश सर। थैंक यू जमालुद्दीन जी। जैसा कि अभी राकेश ने जो पीपीटी चलाई, ये वाकई बहुत जबरदस्त है। हम लोग हर मीटिंग में हमें रिफरल पे काम करना है, रिफरल से ही हमारे बेस स्ट्रांग होंगे। बट इतना डीपली जाके हम लोग, क्योंकि ब्रांच मीटिंग में बहुत सारी चीजें रहती हैं, टाइम का भी एक वो रहता है, नहीं कर पाते हैं। बट जिस तरीके से आप लोगों ने इस पीपीटी को बना के शेयर किया, एक तरीके से बहुत आसान हो गया। जैसे कई बार होता है ना कि हम लोग अभी बोले हैं कि 5 सब्जी का नाम बताइए, तो 5 सब्जी का नाम बताने में 3 के बाद एक बार, 4 के बाद अटक जाएंगे। लेकिन अगर पूछे 5 हरी सब्जी का नाम बताइए, तो आपके दिमाग में सीधे हरी सब्जी आएगी और फटाक से आप 5 नाम बता दोगे। तो उसी तरीके से पीपीटी है कि जिस सेगमेंट वाइज उन्होंने जो रिलेशन हमारे हैं, आप उस चीज को अपने दिमाग में रखिए और वहीं से आपको रिफरल मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा। देखिए यहाँ पे जितने लोग आप जुड़े हो, मीटिंग जो भी लोग ज्वाइन किए हो, सब लोग काम करना चाहते हो, तभी आप मीटिंग ज्वाइन किए हो। सब चाहते हो कि हमारी अच्छी लॉगिन हो, हमारा मंथ का जो कॉन्टेस्ट आए वो निकले, बट नहीं हो पाता है। उसका क्या कारण हो सकता है? इसको अपने मन में सोचिए कि क्या कारण है कि मैं चाह भी रहा हूं और काम नहीं हो रहा। एक ही कारण हो सकता है कि हमारे पास कॉल्स की कमी है। एक दो कॉल के भरोसे या एक क्लाइंट के पीछे हम दिन रात एक कर देते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन उसी के पीछे भागते हैं और वो कॉल हमारी नहीं मैच्योर होती है। आधा महीना बीत जाता है, 20-22 तारीख बीत जाती है, तो आप लोग सोचो कुछ हो नहीं रहा, देखेंगे अगले महीने। तो जब हमारे पास कॉल्स होंगी, ज्यादा रिफरल्स हमारे पास होंगे, तो कॉल भी हो जाएगी और हमारा टाइम कम खर्च होगा। जितनी ज्यादा हमारे पास डायरी में नाम होगा, उतना ही हमारा टाइम कम किल होगा। क्यों? क्योंकि जब डायरी में नाम होता है